उत्तेजित करने वाली औषधि है ये। संतों में ऐसी मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम वैराग्य संदीपनी की ही रचना किए। सर्वप्रथम वैराग्य संदीपनी की रचना किए। क्यों? तो अपने जीवन में वैराग्य को स्थापित करने के लिए। वैराग्य देवो भव, वैराग्य देव हमारे हृदय में विराजित हो, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। संसार में जितना शोक है, जितना शोक है, जितनी चिंता है, जितनी परेशानियां हैं, जितना विषाद है, ये सब वैराग के अभाव में ही है। यदि वैराग हो तो फिर कहीं कोई शोक नहीं, पूरा साम्राज्य है, पूरा साम्राज्य है। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्ती न तत्सुखम वीतरागस्य मुने रेकांत वासिन। मतलब क्या है? एक वीतरागी साधु एकांत में रह करके जितना सुखी होता है, उतना सुखी न इंद्र है और न राजा है। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्ती न। वैराग्य का सुख एक अपने आप में अद्भुत है, लेकिन वैराग्य स्थिर होना चाहिए, क्षणिक वैराग्य नहीं होना चाहिए। महाराज सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ, वैराग उत्पन्न हुआ। उन्होंने भगवान श्री राम जी से भजन करने की बात कही और फिर इसके बाद वह श्री राम जी कहने से बाली से लड़ने चल दिए। तो संतों ने कहा कि यही है मरकट वैराग, इसी को कहते मरकट वैराग, क्षणिक वैराग। वैराग तो हुआ लेकिन ठहरा नहीं, वो चला गया। हम लोग श्रीमद् भागवत जी से सुनते हैं ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। भक्ति के साथ कहां? गुजरात में। वृंदावन में आने पर भक्ति महारानी युवा अवस्था को प्राप्त की, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध ही बना रहा। वहां पर जो ब्रज का क्षेत्र है, वहां पर उस क्षेत्र में प्रेम भक्ति का बहुतायत है, भक्ति युवा हो गई। लेकिन ज्ञान वैराग तो बेचारा वृद्ध ही पड़ा रहा। ब्रज क्षेत्र में रह रहे हैं तब तो ठीक है भक्ति, और बाहर निकलेंगे तो फिर भक्ति भी वृद्ध हो जाएगी, ये भी मानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान वैराग वृद्ध बना हुआ है। अच्छा, ज्ञान वैराग्य युवा होते हैं कैसे? का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से, भगवान और भक्त की कथा से। तो इसका मतलब यह है कि ज्ञान वैराग्य हमारे आपके जीवन में मजबूत होंगे कैसे? सत्संग से, भगवान की कथा को स्वीकार करने से। और बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति भी स्थिर नहीं रह सकती, ये भी जाने रहना चाहिए। ज्ञान के अभाव में भक्ति में मोह हो जाया करता है, इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान नहीं रहेगा तो भक्ति में मोह हुआ करेगा, संशय हुआ करेगा, वैराग्य के अभाव में दृढ़ता नहीं हो पाएगी। तो वैराग्य को उत्तेजित करने के लिए यह औषधि है कौन? वैराग्य संदीपनी। भगवान कृपा करें
कि जब कभी जीवन में वैराग उदित हो तो वह वैराग बढ़ता जाए, ऐसा ना हो कि वैराग कमजोर हो जाए। कमजोर हो जाने के बाद फिर जीवन क्लेशित होता है। वैराग जिसका जितना मजबूत होगा वह उतना ही अधिक सुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि वैराग कहता है कहीं राग करो ही नहीं। किस में राग करो? कोई है ही नहीं रहने वाला। राग किस में करो? कोई रहने वाला है ही नहीं। इसलिए बिना राग के जियो। वैराग बिना राग के जियो। अतः तुम देख रहे हो जिनमें राग करते हो वो भी तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है। क्यों राग के चक्कर में पड़े हो? बिना राग के जियो। तो फिर हम क्या करें? तो वैराग कहता है, वैराग देवता है, वैराग कहता है कि बिना राग के जियो और अनुराग करो। अनुराग कहां करो? का भगवान में करो, क्योंकि वो शाश्वत है, सनातन है। संसार में जहां भी तुम राग करोगे, जहां भी राग होगा, चाहे वो परिवार में हो, चाहे अपने शरीर में ही क्यों ना हो, शरीर से संबंधित जिस वस्तु में राग होगा वहीं से क्लेश प्राप्त होगा। राग होगा तो फिर कल वहां से द्वेष होगा, राग के बाद द्वेष होगा। इसलिए राग रहित जीव, अनुराग करो। अनुराग होगा तो वहां पर कोई द्वेष वाली बात नहीं आएगी। भगवान में प्रेम करो, ये वैराग देवता कहते हैं। और इसीलिए सनकादिक जी ने निर्णय किया कि हम वैराग पूर्वक ही जीवन जिएंगे। सृष्टि के प्रारंभ में सनकादिक जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं सनकादिक जी। ब्रह्मा जी से सनकादिक ने पूछा, पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम तपस्या करो, शक्ति प्राप्त करो, सृष्टि की रचना करनी है, सृष्टि का संवर्धन करना है, संसार को बढ़ाना है। तो चूंकि ब्रह्मा जी महाराज जो ध्यान साधना तपस्या भक्ति किए थे, उस ध्यान साधना भक्ति तपस्या का प्रथम प्रभाव उन सनकादिक पर पड़ा है, प्रथम प्रभाव पड़ा है, इसलिए उनके अंदर वह वैराग्य है। तो सनकादिक कहते नहीं नहीं, ये सांसारिक प्रपंच हमें नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या करोगे? कहा हम तो भजन करेंगे, अनुराग करेंगे। सनकादिक जी अनुराग में आ गए, भगवान के भजन करने में लग गए। तो कहने का भाव यह है कि वैराग होता तो है सब में, कभी न कभी वैराग सब में आता है, आप में भी, हम में भी, सब में आता है। और समय न सही तो खटपट होने पर तो वैराग आता ही है। घर में हुआ खटपट, चलो बाबा के मठ पर। अब बाबा बताए काम तो हम तो रमते राम। अब बाबा बताए काम तो हम तो रमते राम, रमते राम में मिला फक्का, तो गिरस्ती है पक्का। इसको कहते कच्चा वैराग, क्षणिक वैराग। क्षणिक वैराग सुखद नहीं होता है, वैराग मजबूत होना चाहिए, और वो भी समझ बूझ के भगवत कृपा से वैराग प्राप्त हो। तो हम आप जीवन में वैराग प्राप्त करें कैसे? तो गोस्वामी जी द्वारा रचित वैराग संदीपनी ग्रंथ के माध्यम से। ये वैराग को उत्तेजित करने के लिए औषधि है वैराग संदीपनी। संत महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं कि गोस्वामी जी इस ग्रंथ की रचना करके नित्य पाठ करते थे, हमेशा नित्य पाठ करते थे। नित्य पाठ करने से वैराग्य हमेशा बना रहा। देखो, जब हम किसी उन वस्तुओं के बारे में जो इसमें हमारे लिए हानिकारक है, जब नित्य दोष देखेंगे, जब नित्य दोष देखेंगे तो स्वाभाविक है एक न एक दिन उनसे हमारा मन हटेगा ही। अब आइए वैराग संदीपनी में से कुछ दोहे का हम लोग श्रवण करें। राम बाम दिशि जान की, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु तुलसी तोर। यह दोहा वैराग संदीपनी में भी है, यह दोहा रामाज्ञा प्रश्न में मिलेगा, यह दोहा दोहावली में मिलेगा। यह है मंगलाचरण।
गोस्वामी जी कहते हैं राम बाम दिशि जानकी। श्री राम जी के बाम दिशि माने बाम भाग में कौन है? जानकी जी। और लक्ष्मण जी कहाँ है? कहा दाहिनी ओर है। कहा यह ध्यान जो है ना, हे तुलसीदास, तुम्हारे लिए सकल कल्याणमय सुरतरु, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। तुम ध्यान करो। गोस्वामी जी अपने आप से कहते हैं तुलसीदास तुम ध्यान करो कि श्री राम जी के वाम भाग में श्री सीता जी हैं, दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी हैं, और यह ध्यान समस्त कल्याण को संपादित करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ध्यान करो। श्री सीता जी वाम भाग में, ध्यान दीजिएगा। भगवान नारायण के दक्षिण भाग में लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान जहां पर विराजित होते हैं वहां पर आप देखिएगा, दर्शन कीजिएगा तो लक्ष्मी जी दाहिनी ओर विराजित रहती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण के भक्त लोग ये कहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हमेशा लोक कल्याण हेतु शुभ कर्म करते, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ कर्म करने में पत्नी को दाहिनी ओर रहना चाहिए। यज्ञ कर्म करने में पत्नी को दाहिनी भाग में दाहिनी ओर रहना चाहिए। लक्ष्मी जी दाहिनी ओर है। हमारे यहाँ भगवान श्री सीताराम जी के भक्त लोग कहते हैं कि श्री सीता जी बाईं ओर है। क्यों बाईं ओर है? कहा वे वामांगी हैं, वामांगी हैं इसलिए बाईं ओर है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो काष्ठ जीवा स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि वाम जनन के कारण तारन वाम दिशि अरि। जो श्री राम जी से वाम जीव है, जो श्री राम जी से विमुख जीव है, जो श्री राम जी के सन्मुख नहीं होना चाहते हैं, उन सबको सन्मुख करने के लिए श्री राम जी से विमुख वाम प्राणियों को खींच खींच कर श्री राम सन्मुख लाने के लिए वाम और श्री जानकी जी हैं। आप कहेंगे कि वाम भगवान से वाम वाले बहुत दूर हो। कहा नहीं नहीं, जैसे हम आपसे वाम हो गए तो आपके साथ ही रह रहे, हम आपकी ओर नहीं देख रहे हैं। तो जब हम आपकी ओर नहीं देखें, किशोरी जी खींच करके श्री राम जी के सन्मुख करती हैं। चाहे वो जयंत ही हो, चाहे जो भी हो, सबको श्री किशोरी जी श्री राम जी के सन्मुख करती हैं। असुर आदि सबको श्री राम जी के सन्मुख करती हैं। श्री किशोरी जी की कृपा से ही, श्री किशोरी जी की कृपा से ही सुग्रीव राजा बने हैं, भक्त बने हैं। यदि श्री किशोरी जी उनके ऊपर अनुकंपा न की होती, आभूषण गिरा करके, तो श्री राम जी उन पर कृपा कैसे करते? विभीषण जी राजा बने हैं किशोरी जी की कृपा से। श्री किशोरी जी ने कृपा की है, उनके परिवारजनों को पहले सेवा में अपनाया है, और हनुमान जी से कहलवाया है कि मेरी इच्छा है विभीषण पर आप कृपा करें। श्री किशोरी जो भगवान श्री राम जी के लिए इस प्रकार से स्नेह पात्र हैं, स्नेह पात्र हैं, अथवा यूं कहिए कि श्री किशोरी जी का श्री राम जी के पास इतना दुलार है, इतना दुलार है कि किशोरी जी जो कहती हैं श्री राम जी उनको ना नहीं कर सकते। तो श्री किशोरी जी की कृपा, वाम जनन के कारण तारण वाम दिशि अरि, श्री किशोरी जी। और लखन दाहिनी ओर, लक्ष्मण जी दाहिनी ओर क्यों है? कहते हैं कि व्यवहारिक जगत में कहते हैं भाई हमारा दाहिना हाथ है, भाई हमारा दाहिना हाथ है। तो श्री राम जी के भी लक्ष्मण जी दाहिना हाथ है। लंका कांड में वर्णन है, गीतावली रामायण में, जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो श्री राम जी बड़े व्याकुल हो गए और शोक करते हुए कहते हैं भुज दाहिनी गंवाई। मैंने लक्ष्मण को नहीं खोया, अपितु अपनी दाहिनी भुजा गंवा दी मैंने अपनी। तो श्री लक्ष्मण जी दाहिनी ओर है, किशोरी जी वाम भाग में, श्री लक्ष्मण जी दाहिनी ओर हैं। ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। हे तुलसीदास, तुम्हारे लिए यह ध्यान समस्त कल्याणमय है। समस्त कल्याणमय का मतलब जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, भक्ति, ज्ञान, वैराग सब कुछ प्राप्त होगा।
वास्तव में भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी का ध्यान सब प्रकार से सुखद सुभद मंगलकारी है। तुलसी मिटई न मोह तम, किए कोटि गुण ग्राम, हृदय कमल फूलई नहीं, बिनु रवि कुल रवि राम। बैराग संदीपनी का विषय क्या है? गोस्वामी जी कहते तुलसी मिटई न मोह तमा, ये मोह रूपी तम माने अंधकार मिटने वाला नहीं है। कैसे? कहा किए कोटि गुण ग्राम, किए कोटि गुण ग्राम माने ज्ञान वैराग शुभ कर्म रूपी चाहे जितना गुण समूह संग्रह कर लो, ये हृदय का मोह रूपी अंधकार नहीं मिटने वाला है। कैसे? कहा हृदय कमल फूले नहीं, बिनु रवि कुल रवि राम। हृदय रूपी कमल पुष्पित नहीं होगा, खिलेगा नहीं, प्रफुल्लित नहीं होगा। कब तक? कहा जब तक सूर्य वंश के सूर्य श्री राम जी हृदय में विराजित ना हो जाए। बिनु रवि कुल रवि राम। जैसे करोड़ों वानर मिलकर के एक रावण को नहीं समाप्त कर पाए, वैसे ही चाहे जितना सद्गुण संग्रह हम आप कर लें, मोह रूपी रावण का अंत नहीं होगा। मोह भी रावण है। मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार। मोह का नाश नहीं होगा। मोह छूटना बड़ा कठिन है। माधव मोह पास क्यों छूटे। मोह की बड़ी प्रबलता है। गोस्वामी जी ने कहा सोई सुवास सोई सेमर सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। प्रत्येक बसंत ऋतु में तोता सेमर के वृक्ष का सेवन करता है। जब भी बसंत ऋतु आता है ना, बसंत के आते ही तोता का निवास कहाँ होता है? सेमर पर। सेमर का पत्ता झड़ जाता है, केवल फूल ही फूल दिखता है। वो बढ़िया बढ़िया लाल लाल फूल, और तोता लाल फूल के बड़ा प्रेमी। अब वो तोता सेमर पर डेरा डाल देता, सोचता अरे वाह भैया इतना बढ़िया फूल है, तो जब इतना बढ़िया बड़ा सा फूल है तो फल कितना बड़ा मिलेगा। बड़ा खुश होता है तोता। और जब फल उसमें होता है, फल तैयार हुआ, ग्रीष्म ऋतु आई, ग्रीष्म काल में तोता उसमें चोंच मारता है, और चोंच मारता है तो फल से रुई भर से उड़ जाती है। तोता कहता है देखो मेरा भाग ठीक नहीं है, कई फलों में चोंच लगाया, सब जगह रुई उड़ गई। अरे कुछ नहीं, जरा भी रस नहीं, नाम रस है ही नहीं। बेचारा तोता दुखी हुआ। तो क्या उसको बैराग हो गया? नहीं। फिर अगले बसंत का इंतजार करता, प्रतीक्षा करता, फिर बसंत में आता है। यह है मोह का खेल। ध्यान दीजिएगा, ये सेमर का फूल और तोता की कहानी जो है, हम लोगों के जीवन के मोह की कहानी को दिखाता है। वो अब मोह ऐसा प्रबल है, तुलसी महिमा मोह की, जिनसे हमारे आपका प्रेम होता है, हम पूरे जीवन भर के लिए निश्चिंत होने लगते हैं कि ये हमारा पूरा देख रेख रखेगा, पूरा ख्याल रखेगा और पूरा ध्यान देगा। बहुत सी बातें मन में सोच लिया जाता है, लेकिन ग्रीष्म काल आने पर, अर्थात कुछ दिन बीतने पर, उन्हीं के द्वारा जो उपेक्षित होता है व्यक्ति, तब उसको लगता है ये ठीक नहीं है। तब चलो दूसरे को खोज लो, और दूसरे के पास गए, दूसरा मिल गए, जीवन दूसरा साथी आए, उनसे भी यही आशा हो गई कि ये हमारे सेमर के फूल की तरह बढ़िया फल देंगे, जीवन में सुख देंगे। लेकिन पता चला कि ये भी वैसे ही, बल्कि पता चला उनसे भी ज्यादा। यह है मोह की कहानी। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है कि सोई सुवास सोई सेमर सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। हम आप जीवन में अनुभव कर सकते हैं, जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जिनसे बड़ी अपेक्षा रही हो, जिनसे बड़ी आशा रही हो कि मेरा पूरा ख्याल रखेगा, पता चला उनके द्वारा कोई मतलब नहीं। भोजन किए कि नहीं किए, जल पिए कि नहीं पिए, कैसी तबीयत है पूछा ही नहीं,
ये बात आई तो मन को बड़ा कष्ट हुआ, मन को बड़ा कष्ट हुआ। तो अब ये हुआ कि नए साथी आए, नए मित्र बने, तो पता चला कि ये बड़ा ख्याल रखेंगे। यही कहानी हमारे आपके जीवन की, सत्य यही है। तो यह है मोह की लीला। गोस्वामी जी कहते हृदय तुलसी मिटे न मोह तम किए कोटि गुणग्राम। ये मोह रूपी अंधकार जल्दी जाने वाला नहीं है। और जब मोह की बात आई तो एक चौपाई और आपको सुना दूं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहु सूला। समस्त मानसिक व्याधियों का मूल है मोह। किसी को बेटे में मोह है, किसी को बेटी में मोह है, किसी को मित्र में मोह है, किसी को घर में मोह है, किसी को परिवार में मोह है, किसी को वस्तु में मोह है, किसी को व्यक्ति में मोह है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति मोह से बंधा हुआ है और उसमें परेशान है। तो तुलसी मिटाए न मोह तम किए कोटि गुण ग्राम, हृदय कमल फूले नहीं बिनु रवि कुल रवि राम। हृदय रूपी कमल को खिला लो। कैसे? तो सूर्य कुल के सूर्य श्री राम जी को हृदय में प्रकट करके तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। कब तक? का जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप साय कटिभा था। तो श्री राम जी को हृदय में बसाना चाहिए, तभी ज्ञान वैराग मजबूत रहेगा, भक्ति बनी रहेगी। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीता